हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हाइपरलिंक्स ऐड कर सकते हो। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है, पीपीटी फाइल है, जिसमें हमारे पास एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है। टोटल 11 स्लाइड्स हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कैसे हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। अब हाइपरलिंक ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट या कोई इमेज या कोई शेप या स्मार्ट आर्ट जिस पे भी आप लिंक ऐड करना चाहते हो, आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो कि मैं इस इनकम टैक्स वर्ड पे लिंक बनाना चाहती हूँ। तो देखो, अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो हाइपरलिंक कहाँ पे होता है आपका, इंसर्ट वाले टैब में यहाँ पे दिखेगा आपको हाइपरलिंक। लेकिन अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि आपने कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर सिलेक्ट नहीं की हुई है। आप किसी भी पे हाइपरलिंक बना सकते हो, टेक्स्ट पे भी बना सकते हो, पिक्चर पे भी बना सकते हो, किसी शेप पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आपको वो पर्टिकुलर टेक्स्ट या पिक्चर या शेप सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसपे आपको लिंक क्रिएट करना है। तो सपोज करो कि हम यहाँ पे इस पे लिंक क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी स्लाइड ले सकते हो, किसी भी स्लाइड पे। जैसे सपोज यहाँ पे ये स्लाइड है, तो इस पे आप स्लैब रेट्स जो लिखा हुआ है इस पे आपको लिंक क्रिएट करना है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो हाइपर लिंक हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास लिंक बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये आपको बोल रहा है लिंक टू, किस तरीके से आपने लिंक बनाना है। कोई एग्जिस्टिंग फाइल के साथ आपने इस पर्टिकुलर स्लैब रेट्स जो आपने सिलेक्ट किया है उसको लिंक करना है, किसी वेब पेज से, कोई वेबसाइट हो उससे आपने लिंक करना है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब है इसी फाइल में, ये जो आपकी करंट फाइल है, इस करंट फाइल में किसी और स्लाइड से लिंक करना है। जैसे आप 4th स्लाइड पे हो, आपको समझो कि इस 4th स्लाइड को आपने 11th स्लाइड से लिंक करना है, तो उसका मतलब है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब है कि अगर लिंक जो आपने बनाया है उस पर क्लिक करने से कोई न्यू डॉक्यूमेंट आप चाहते हो कि क्रिएट हो जाए, तो आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करोगे। और किसी ईमेल एड्रेस से लिंक करना है तो ईमेल एड्रेस पे जाओगे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब है कि डेस्कटॉप पे या आपके सिस्टम में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में ऑलरेडी कोई फाइल है जिससे आपको इस पर्टिकुलर स्लैब रेट जो आपने लिखा हुआ है, जिसको सिलेक्ट किया, उसको लिंक करना है। तो सपोज करो कि ये जो हमने सिलेक्ट किया है अपना टेक्स्ट, इसको आप लिंक करना चाहते हो। अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, एग्जिस्टिंग फाइल वाला हम देख रहे हैं। ठीक है, इसको आप लिंक करना चाहते हो किसी और फाइल से, आपके सिस्टम में कोई और फाइल है जिससे आप लिंक करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग फाइल पे गए, यहाँ से आपको ब्राउज करना है। जिस भी फाइल से आप लिंक करना चाहते हो वो फाइल आपकी कहाँ है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो वो सी ड्राइव में है, डी ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, या फिर डेस्कटॉप पे है। तो जहां भी आपकी फाइल है, सपोज मैं चाहती हूँ कि डेस्कटॉप पे मेरी फाइल है स्लैब रेट्स के नाम से, इससे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो लिंक हो जाए। तो डेस्कटॉप आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको वो फाइल पे क्लिक करना है। जैसे स्लैब रेट वाली फाइल है, इस पे इधर या डबल क्लिक कर दो या फिर एक क्लिक करके ओके कर दो। ठीक है, इस पे आपने इधर डबल क्लिक और एक क्लिक करके ओके। जैसे ही आप क्लिक करके ओके करोगे तो देखो, पहले ये अंडरलाइन नहीं थी, अब अंडरलाइन आ गई। ये क्या हाईलाइट करता है कि इस पे लिंक क्रिएट हो रखा है। और हाइपरलिंक आपका स्लाइड शो मोड में ही वर्क करेगा। ठीक है, तो जैसे आपने लिंक क्रिएट किया, अब आप स्लाइड शो में जाओगे, F5 प्रेस करके, और अपनी स्लाइड पे आओगे। अब देखो, कर्सर अभी अलग है, एरो की फॉर्म में है। जैसे ही आप कर्सर स्लैब रेट पे लेके आओगे, तो क्योंकि आपने इस पे लिंक क्रिएट कर रखा है, तो ये कर्सर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक हैंड में। ठीक है, और साथ में ये आपको एड्रेस भी दिखाता है। देखो, जैसे ही कर्सर चेंज होगा तो वो एड्रेस भी दिखाएगा कि आपकी फाइल कहाँ पे है। डेस्कटॉप पे आपकी फाइल है स्लैब रेट्स के नाम से। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी ये
स्लैब रेट्स की फाइल ओपन हो जाएगी। इससे बाहर आना है तो आप एस्केप करके बाहर आ सकते हो, ठीक है, और इससे बाहर आना है तो एक बार और एस्केप कर दो। तो हमने कैसे दूसरी फाइल से लिंक किया? सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है जिस पे भी आप लिंक बनाना चाहते हो, हाइपर लिंक पे क्लिक किया, एग्जिस्टिंग फाइल पे गए, हमने ब्राउज की अपनी फाइल की हमारी फाइल कहाँ पे है, ठीक है, आपको उस फाइल का पाथ बताना है। तो ब्राउज करने के बाद फिर उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है, ठीक है। वर्क जो आपका हाइपर लिंक है वो अभी देखो कर्सर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपका हाइपर लिंक एक्टिव होगा जब आप स्लाइड शो मोड में होगे, ठीक है। हाइपर लिंक हटा, अगर आपको हटाना चाहते हो तो कैसे हटाओगे? दोबारा से सिलेक्ट किया, हाइपर लिंक पे गए और रिमूव लिंक, ठीक है। अब अंडरलाइन हट गया, मतलब आपने जो लिंक बनाया था वो हट गया। अब इसी में दूसरा अगर आप देखो तो सपोज करो हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं, अब मैं इस पे लिंक बनाना चाहती हूँ, तो इसको आपने सिलेक्ट किया, हाइपर लिंक पे गए, ठीक है। अभी हमने देखा एग्जिस्टिंग फाइल का कि अगर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई एग्जिस्टिंग फाइल है जिससे आप अपने टेक्स्ट को लिंक करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, अभी वो हमने देखा। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो इनकम टैक्स लिखा हुआ है इस पे क्लिक करने से इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन हो जाए, ठीक है। तो अगर आप किसी वेब पेज से लिंक करना चाहते हो तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके और यहाँ पे उस वेबसाइट का एड्रेस देना है, ठीक है, जो वेब पेज है उसका एड्रेस देना है। सपोज मैं चाहती हूँ इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट ओपन हो जाए, तो www.incometaxindia.gov.in पूरा आपको पूरा कंप्लीट लिखना है www डॉट करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उस वेबसाइट का एड्रेस दे दिया जिससे आप लिंक करना चाहते हो, इसको ओके किया। अब दोबारा से हम चेक करेंगे स्लाइड शो मोड में, ये हमारा कर्सर है, इस पे हमने मूव किया कर्सर तो चेंज हो गया कर्सर। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें देखना है कि इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट ओपन हो जाए, ठीक है। ये हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें लिंक बनाते टाइम उस वेबसाइट का एड्रेस मेंशन करना, ठीक है। हाइपर लिंक में जाके यहाँ पे हमें एड्रेस मेंशन करना है। रिमूव करने के लिए दोबारे से आप रिमूव लिंक कर दोगे। इसके बाद सपोज करो अब हमें दोबारे से लिंक बनाना है और ऑप्शंस देखने हैं, तो सपोज आप यहाँ पे इस पे लिंक बनाना चाहते हो, ये जो आपका एरो बना हुआ है इस पे आपको लिंक बनाना है, ठीक है। तो इस एरो को आपने सिलेक्ट किया, हाइपर लिंक पे गए। अब आप चाहते हो कि इस एरो पे जब आप क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली आप थर्ड स्लाइड पे मूव कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या चूज करोगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करोगे तो इस पर्टिकुलर फाइल में, इस पर्टिकुलर पीपीटी में जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। देखो टोटल 11 स्लाइड्स हैं, तो 11 स्लाइड्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अब इनमें से आपको वो स्लाइड चूज करनी है जिससे आप इस एरो को लिंक करना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि एरो पे क्लिक करने से मेरी थर्ड स्लाइड ओपन हो जाए, ठीक है। तो आप थर्ड स्लाइड को सिलेक्ट कर लो, या इसको सिलेक्ट किया और ओके। आप किसी भी स्लाइड से अगर लिंक करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करके ओके, ठीक है। मुझे थर्ड स्लाइड से लिंक करना है तो थर्ड स्लाइड को क्लिक किया एंड देन प्रेस ओके। चेक करने के लिए दोबारा से स्लाइड शो मोड में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एरो पे क्लिक किया और आप थर्ड स्लाइड पे मूव कर, मतलब आपको कीबोर्ड से या माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने पे। ये आपका वहां पे यूज होता है, जैसे सपोज करो कि आप फर्स्ट स्लाइड पे हो और उससे रिलेटेड डेटा आपकी लास्ट स्लाइड पे है,
तो आपको एक एक करके आगे मूव ना करना पड़े, आप फर्स्ट स्लाइड से सीधा लास्ट स्लाइड पे लिंक के थ्रू आप आ सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप ये फर्स्ट स्लाइड है, इसको हमें लिंक करना है इस टेक्स्ट को, या फिर यहाँ पे आप कोई शेप इंसर्ट करके और इस शेप पे मुझे लिंक बनाना है, जिस पे क्लिक करके मैं बिल्कुल लास्ट वाली जो स्लाइड है वहां पे आ जाऊं। ठीक है, तो आप इंसर्ट में जाओगे, पहले शेप को सिलेक्ट किया, हाइपर लिंक पे गए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में गए और लास्ट जो स्लाइड है आपकी उस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके किया, स्लाइड शो मोड में आए, इस पे क्लिक किया, तो ये आपकी लास्ट स्लाइड आ गई। ठीक है, अब सपोज करो इसी पे बना के देखते हैं एक और लिंक। सपोज इस पे हमें लिंक बनाना है, हाइपर लिंक पे गए, ये दो चीजें हमने देख ली। अगर एग्जिस्टिंग फाइल पे करना, लिंक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वेब पेज पे अगर से लिंक करना है तो यहाँ पे हमें उस वेबसाइट का एड्रेस देना है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट मतलब सेम फाइल में किसी और स्लाइड से लिंक करना है तो कैसे करेंगे। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट है कि आप इनकम टैक्स पे क्लिक करके आपको एक न्यू फाइल चाहिए, न्यू पीपीटी फाइल चाहिए, तो यहाँ पे आप उस न्यू फाइल का नाम दे दोगे। सपोज आपने न्यू फाइल का नाम दे दिया न्यू टैक्स रेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको वो फाइल कहाँ पे सेव हो वो बताना है। जैसे चेंज अगर करना चाहते हो, आप डी ड्राइव में कहीं पे सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप डी ड्राइव सिलेक्ट कर लोगे या फिर ई ड्राइव सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आपने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, डेस्कटॉप सिलेक्ट करके उसका जो है पाथ आपने बता दिया कि फाइल कहाँ पे सेव होगी, डेस्कटॉप पे। ठीक है, यहाँ पे आपने फाइल का नाम दिया। अब ये कह रहा है व्हेन टू एडिट, तो व्हेन टू एडिट में आपके पास दो ऑप्शन है कि क्लिक, जैसे ही आप लिंक बनाओ तुरंत आपकी फाइल ओपन हो जाए और तुरंत आप उसमें काम करना चाहते हो न्यू फाइल में, या फिर आप अभी जस्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हो, फाइल के साथ लिंक करना चाहते हो, लेकिन काम आप बाद में करोगे। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप एडिट दी न्यू डॉक्यूमेंट लेटर करोगे तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, काम आप उसमें बाद में कर सकते हो। जैसे सपोज फर्स्ट हम देखें, इसको ओके किया। ठीक है, अब हमने कहाँ सेव करी थी फाइल, डेस्कटॉप पे, तो हम डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे आपकी न्यू टैक्स रेट्स के नाम से एक फाइल आ गई। ठीक है, अगर आप दोबारा से हम इसको अगर देखें, हाइपरलिंक पे गए, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, सपोज हमें फाइल क्रिएट करनी है कंप्यूटर के नाम से और हमें अभी उस फाइल में काम करना है, तो एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, इस पे हम क्लिक करेंगे और ओके किया, तो आपकी एक न्यू फाइल तुरंत ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप तुरंत उस फाइल पे काम करना चाहते हो या फिर आप अभी जस्ट क्रिएट कर रहे हो, काम आप बाद में करोगे। लिंक क्रिएट करने के साथ साथ न्यू फाइल भी क्रिएट करना। ठीक है, तो ये आपका लिंक क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस। अगर आपने किसी ईमेल एड्रेस से लिंक करना है तो फिर वो वहां पे ईमेल एड्रेस देना होगा, क्या मेल भेज रहे हो उनको वो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा। जैसे सपोज ये ईमेल एड्रेस आपने कर लिया सिलेक्ट, लेकिन इसके इसके वर्क करने के लिए आपका जो है या तो आपके पास आउटलुक होना चाहिए या फिर आपका अकाउंट जो है वो ऐड होना चाहिए। ठीक है, ओके किया। अब इस पे हम स्लाइड शो मोड में जाएंगे और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो वो आपसे पूछ रहा है कि आपका ईमेल का अकाउंट किस में है। अगर ऑलरेडी अकाउंट ऐड नहीं है, जैसे मैंने ऐड नहीं किया हुआ, तो आपसे पूछेगा जीमेल का अकाउंट है, याहू का अकाउंट है या आउटलुक में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपने फिर सिलेक्ट करना है।
तो अगर या तो पहले से आपका अकाउंट ऐड होगा आपके सिस्टम में तो वो आ जाएगा, और अगर ऐड नहीं है तो फिर यहाँ से आप, जैसे जीमेल का अकाउंट है तो गूगल में जाके और फिर अपना अकाउंट, जैसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह अकाउंट जो है वो ऐड कर सकते हो। ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके हाइपरलिंक के सारे 4 पार्ट्स थे कि 4 तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट पे, किसी इमेज पे आपने लिंक क्रिएट करना हो, या शेप पे, या कोई स्मार्ट आर्ट है, जैसे ये स्लाइड है, इसमें इस पिक्चर पे ऐड करना है लिंक, तो आप पिक्चर पे भी कर सकते हो। जिस तरीके से हमने टेक्स्ट पे किया है उसी तरीके से इस पिक्चर पे आप हाइपर लिंक क्लिक करोगे, और जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है, एग्जिस्टिंग फाइल से डालना है कि कोई वेबसाइट का एड्रेस डालना है, या करंट आपके डॉक्यूमेंट में किसी और स्लाइड से लिंक करना है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, या फिर ईमेल से लिंक करना है। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं लिंक क्रिएट करने के। तो आई होप आपको आज की वीडियो का कंसेप्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हो अपनी पीपीटी को और ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए, और ज्यादा मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।